क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। तो गाइस आज वीडियो नंबर 2 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि है आपका डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग एंट्रीज। अब कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज है जो हमें करने होंगे। ओके, एंट्रीज के बाद मैं बताऊंगा आपको क्या क्या अकाउंट बनाना है। ओके, तो पहले अकाउंटिंग एंट्रीज। ओके, तो कौन से एंट्रीज है एक एक करके आप लिखो, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे। ओके, पहला फॉर क्लोजिंग द एसेट अकाउंट, क्योंकि अब तो बिजनेस बंद हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए आप लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू various assets account. Okay, being asset closed by transferring such as, कुछ भी हो सकता है कि नहीं, बुक डेप्ट, स्टॉक, गुडविल, लैंड, etc. ओके, नंबर सेकेंड आप लिखो फॉर क्लोजिंग द लायबिलिटीज अकाउंट। इसका एंट्री आप लिखो जनरल एंट्री सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, कुछ भी हो सकता है, बिल पेएबल भी हो सकता है, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, बैंक लोन भी हो सकता है, लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, तो ये आपका लायबिलिटी। ओके, फॉर क्लोजिंग द लायबिलिटीज। फिर आगे आप बढ़ो नंबर थर्ड में, ये सब आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा। ओके, अकाउंट क्लोज करने का मैं कराऊंगा क्वेश्चन, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले आप अकाउंटिंग एंट्री लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये क्लोजिंग का है, अगर एसेट क्लोज होगा उसका एंट्री, लायबिलिटी क्लोज करने का ये एंट्री। ओके, लायबिलिटी जो भी हो डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन क्रेडिट करेंगे। ओके, फिर आप लिखो थर्ड for realization of asset, whether recorded or unrecorded। रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड मीन्स, रिकॉर्डेड मीन्स जो बैलेंस शीट पे है, और अनरिकॉर्डेड मतलब जो बैलेंस शीट में नहीं है। ओके, दोनों के लिए एक ही एंट्री होगा। जैसे 3 का नंबर 8, इसमें लिखो आप व्हेन द एसेट आर सोल्ड फॉर कैश, कैश में एसेट सोल्ड करेंगे, इसका एंट्री क्या होगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, पहला थर्ड का ए। ओके, फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट। ओके, तो व्हेन रिकॉर्डेड और वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, ये एंट्री होगा पहला का। व्हेन द एसेट आर सोल्ड फॉर कैश, एसेट को हम लोग सोल्ड करेंगे, ठीक है, कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक लिख सकते हो आप टू रियलाइजेशन। ओके, ये आपको थोड़ी याद करनी होगी। नंबर बी, व्हेन एन एसेट इज टेकन बाय अ पार्टनर, तो उसके लिए भी एंट्री है जर्नल एंट्री, कंसर्न
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो पार्टनर एसेट ले जाएगा, एसेट इज टेकन बाय द पार्टनर। कोई पार्टनर होता है ना कि बिजनेस बंद हो रहा है, एसेट लेके चला गया कि मैं लेके जाऊंगा ये, ठीक है, तो उस पार्टनर का नाम आ जाएगा टू रियलाइजेशन। सी व्हेन एन एसेट इज गिवन टू क्रेडिटर टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। देखो, मान लो क्रेडिटर है आपका, ठीक है, ए, मिस्टर ए आपका कौन है? क्रेडिटर है, ठीक है। तो क्रेडिटर मतलब हमारा सप्लायर है कि नहीं, जिससे हम स्टॉक मंगवाते हैं, है कि नहीं, बल्क में, होलसेल में। तो ये हमारा क्रेडिटर है जो हमसे पाता है 10,000 रुपीज। ओके, तो हमने क्या किया, व्हेन एन एसेट इज गिवन टू क्रेडिटर टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ ड्यूज, ड्यूज पेमेंट करने के बदले हमने देना था 10,000 रुपया, इसके बदले हमने क्या किया, 10,000 का इसको क्या दे दिया, मान लो कुछ भी, मैं टाइपराइटर दे दिया, टाइपराइटर दे दिया, ठीक है। ये 10,000 पाता था, हमने 10,000 रुपया नहीं दिया, टाइपराइटर दे दिया। इसके लिए कोई एंट्री होगी क्या? नो एंट्री। ओके, नो एंट्री इज पास्ट। ओके, तो कोई एंट्री नहीं होगी, सीधा बात है, बात बराबर भाई। तुम हमसे पाते हो हाँ कि मान लो 10,000 रुपया, ओके, और मैंने आपको दे दिया 10,000 रुपया का कोई फर्नीचर या कोई टाइपराइटर, मेरा कोई एसेट दे दिया। ओके, मैंने अपना कोई एसेट दे दिया, बात बराबर, हिसाब बराबर है, तो इसका कोई एंट्री नहीं होगा। उसके बाद इसको करो बंद। उसके बाद लिखो फॉर सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, ठीक है। ये क्या था, फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट, ठीक है, रियलाइजेशन, एसेट का रियलाइजेशन के लिए था। अब हम लोग लायबिलिटी सेटलमेंट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे रिकॉर्डेड हो या ना हो, मतलब बैलेंस शीट में हो या ना हो, ठीक है। तो उसके लिए आप एंट्री लिखो नंबर ए, 4 का ए, ऑन पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, इसका एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, है कि नहीं। अब देखो, और एक चीज मैं बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ अभी, एकदम ध्यान लगा के। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। तो आप खुद ही सोचो, आप लायबिलिटी पेमेंट कर रहे हो, तो नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या था, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ओके। और नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, है कि नहीं, ये रूल था, ये सब नॉमिनल अकाउंट का। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हम लायबिलिटी पेमेंट कर रहे हैं तो हम डेबिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को, है कि नहीं। तो यही चल रहा है, ओके। तो चलो ये हो गया, ओके, ये तो हो गई एक्स्ट्रा बात, ओके, जो आपको पता ही है, ओके। नंबर ए, अब नंबर बी, 4 का ए, अब 4 का बी। If a partner agree to settle a liability, अगर कोई पार्टनर एग्री कर रहा है लाइबिलिटी सेटलमेंट करने का, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा,
ओके, मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके, हर टाइप का, आपका हर मतलब अलग अलग तरीके का क्वेश्चन, ओके, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ओके, ताकि आपको पूरा ये चैप्टर इजी लगने लगे, और है भी इजी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हार्ड है, इजी है भी। ये चैप्टर रियली में बहुत इजी है। ओके, आपको लगेगा कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा, अरे आराम से बन जाएगा, आप देखते जाओ। बस आप जर्नल एंट्री पहले सीख लो। ओके, जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, उसके बाद हम अकाउंट पे आएंगे। ठीक है, फिर नंबर 5 अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत बाकी है। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर borne and also paid by the firm. Okay, realization expenses are borne and paid by the firm. तो realization expenses फर्म के वजह से ही हुआ है। ओके, और फर्म ही पे कर रहा है। ओके, तो when realization expenses are borne and also paid by the firm, और फर्म ही पे कर रहा है, तो इसका एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ओके, ठीक है, समझ में आ गया ये वाला। ओके, ये वाला एक बार मैं बताता हूँ फिर से। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न एंड पेड बाय फर्म। ओके, बॉर्न बाय फर्म मतलब ये शॉर्टकट में लिख दिया है, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय फर्म एंड ऑल्सो पेड बाय फर्म। तो ओके, तो बॉन्ड का मतलब जो मतलब जिसपे इसका बोझ हो देने का। ओके, तो बोझ किसके ऊपर है? फर्म के ऊपर है, और पे कौन कर रहा है? फर्म भी पे कर रहा है। ओके, मतलब जो जिसके ऊपर बर्डन हो। ओके, तो बॉन्ड बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म वैसा है। ओके, आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय फर्म। ओके, गिवन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय द फर्म आर बोर्न बाय फर्म एंड ऑल्सो पेड बाय फर्म। ओके, इसको देने का बर्डन या बोझ है फर्म पे, और फर्म ही पे कर रहा है। ओके, तो उसका एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, आप लिख सकते हो। नंबर 6, ओके, व्हेन realization expenses were to be borne। अब ये वर्ड आपको बार बार आ जाएगा, बॉन्ड मतलब बर्डन किस पे है और कौन पे कर रहा है। ओके, बॉन्ड बाय द फर्म बट आर पेड बाय ए पार्टनर। बोझा तो है फर्म के ऊपर। ओके, बॉन्ड बाय द फर्म बट एक पार्टनर ने पे कर दिया। ओके, उसका बर्डन, फर्म का बर्डन किसी पार्टनर ने पे कर दिया, तो उसके लिए भी जर्नल एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, नंबर 7, अब ज़्यादा नहीं है, कुछ ही एंट्री रह गई है। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर borne and paid by the same partner। बोझा किसी पार्टनर के ऊपर है और वही पार्टनर पे कर रहा है। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर borne एंड पेड बाय द सेम पार्टनर। ओके, बर्डन एक पार्टनर पे है और वही पार्टनर पे भी कर रहा है। ओके, तो इसके लिए आप एंट्री लिखो नो एंट्री। जी हाँ, कोई एंट्री नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है। नंबर 8, व्हेन एनी ऑफ द पार्टनर्स agrees to carry out dissolution for an agreed remuneration including realization expenses। ओके, तो व्हेन एनी ऑफ द पार्टनर, कोई भी पार्टनर हो सकता है, एबीसी में से कोई भी हो सकता है, एग्री टू कैरी आउट रिजोल्यूशन,
वो डिसोल्यूशन कर रहा है और उस पे उसको कोई रेम्यूनरेशन भी मिल रहा है। ओके, तो इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो इसका क्या एंट्री होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, फिर समझ में आ रही है, व्हेन एनी ऑफ द पार्टनर एग्री टू कैरी आउट डिसोल्यूशन, कोई पार्टनर एग्री कर रहा है कि हाँ मैं डिसोल्यूशन का सब जिम्मेदारी उठाता हूँ, मुझे उसके लिए रेम्यूनरेशन भी मिलेगा। ओके, उसको उसके लिए रेम्यूनरेशन भी मिलेगा, सैलरी भी मिलेगी, इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ओके, तो ये एंट्री नंबर 9, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर borne बाय पार्टनर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का बर्डन किस पे है, पार्टनर पे है, एंड पेड बाय द फर्म, और फर्म ने पे कर दिया, क्या बात है, कंसर्न्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। ओके, तो ये है जर्नल एंट्री इसका। फिर आप लिखो नंबर 9, नंबर 9 के बाद नंबर 10, when there is a gain or there is a gain और प्रॉफिट भी बोल सकते हो ऑन रियलाइजेशन, अगर प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, तो क्या एंट्री होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 11, व्हेन देयर इज ए लॉस, सारी की सारी जनरल एंट्री इंपॉर्टेंट है सब, क्योंकि मैं हर जनरल एंट्री से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं। लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर बाकी वैसे तो और कुछ है नहीं, जैसे जैसे आते जाएगा मैं वैसे वैसे और आपको दे जाऊंगा। ओके, लोन बाय पार्टनर, तो अभी फिलहाल इतना लिखो। ओके, फिर क्वेश्चन कराते हैं। ओके, और कुछ एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री आ गई तो मैं आपको फिर से लिखवा दूंगा। ओके, तो अभी फिलहाल 11 जर्नल एंट्री आप लिख लो। ओके, उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन। चलिए, तो अब करते हैं कुछ जर्नल एंट्रीज। ओके, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये रहा बुक और ये रहा क्वेश्चन। ओके, तो कौन सा करें, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ओके, 1 में कुछ है नहीं वैसा, ठीक है, 2 करते हैं। ओके, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का नंबर 1, व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास्ड व्हेन एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड मीन्स बैलेंस शीट में नहीं होगा, ऑफ ₹15,000 इज सेटल्ड एट 10,000, 15,000 का लाइबिलिटी 10,000 में सेटल हो रहा है, ठीक है, एंड पेड बाय एक्स ए पार्टनर। अच्छा, पे कौन कर रहा है, एक पार्टनर कर रहा है जो एक्स है, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, एकदम सिंपल, बस आप एक चीज का ध्यान रखना। कौन सी चीज का, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ओके, और नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, रूल क्या होता है, डेबिट ऑल
एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लायबिलिटी पे हो रहा है कि नहीं। तो डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एक्सपेंसेस होगा, तो नंबर ए रियलाइजेशन, क्वेश्चन नंबर दिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, कौन पे कर रहा है, एक्स पे कर रहा है, एक्स कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना, 15,000 का 10,000 में, तो 10,000 बस। ओके, बाकी आप तो नरेशन तो लिख ही दोगे, है कि नहीं। तो नरेशन में छोड़ता हूँ, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ। नंबर बी, व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास्ड व्हेन ए मशीन हैविंग ए बुक वैल्यू ऑफ ₹15,000 इज गिवन टू राकेश। अच्छा, एक मशीन है जिसका बुक वैल्यू 15,000, वो राकेश को दिया जा रहा है। ओके, एक क्रेडिटर ऑफ ₹22,000, एक क्रेडिटर था 22,000 का क्रेडिटर था। ओके, ठीक है, एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 12,000। अच्छा, वैल्यूएशन उसके 12,000 हो गया टुवर्ड्स द पार्शियल पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। ओके, तो कोई क्रेडिटर था, उसको पैसा ना दे के हम लोग क्या कर रहे हैं, मशीन दे दे रहे हैं। ओके, और एग्रीड वैल्यूएशन कितना हो रहा है अभी उसका, 12,000 रुपया हो रहा है। और क्रेडिटर था कितने का, वो क्रेडिटर था एक क्रेडिटर ऑफ ₹22,000, है कि नहीं। तो ये आपका कितना देना पड़ गया अभी, 12,000 का। व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास्ड व्हेन ए मशीन हैविंग ए बुक वैल्यू 15,000, बुक वैल्यू 15,000 का था, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं होता है कितना का भी बुक वैल्यू रहे। ओके, इज गिवन टू राकेश ए क्रेडिटर ऑफ ₹22,000 एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 12,000 अभी उसका वैल्यूएशन है, तो यही माना जाएगा। ओके, चाहे वो आप बुक वैल्यू कितना में भी खरीदे हो, अभी 12,000 में, टुवर्ड्स ए पार्शियल पेमेंट ऑफ हिज ड्यू। ओके, तो 12,000 और 22,000 में से 12,000 का मशीन बचा 10,000, तो आप लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 10,000। ओके, क्योंकि आपका जो ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो आप कैश भी लिख सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे 12,000 का तो आपका क्या दे दिया है, मशीन दे दिया, बचा कितना, 10,000 रुपया, बस वही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इसको भी कर लेते हैं। पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। नंबर ए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वेर 5,000, ठीक है, तो एक्सपेंसेस पे किया जा रहा है, तो रियलाइजेशन खुद ही नॉमिनल अकाउंट है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो रियलाइजेशन ये तो हो गया पहला वाला। ओके, पहला वाला हो गया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना है अमाउंट, 5,000। ओके, बी क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹600 बट पेड बाय मोहन ए पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कोई एक पार्टनर पे कर रहा है, तो बस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, कोई एक पार्टनर पे कर रहा है, कौन, मोहन पे कर रहा है, मोहन कैपिटल अकाउंट 600, ठीक है। नंबर सी, क्या लिखा हुआ है सी, मोहन वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म का एक पार्टनर है, वाज आस्क्ड टू लुक इनटू द डिसोल्यूशन, उसको बोला गया कि आप डिसोल्यूशन का सारा काम देखो ऑफ द फर्म, फॉर विच ही वाज अलाउड ए कमीशन, आपको कमीशन मिलेगा कितना, 2,000 रुपये का, तो बस खर्चा तो कमीशन तो दिया जा रहा है ना, एक्सपेंसेस तो हो ही रहा है। ओके, तो नंबर सी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन, मोहन था क्या, मोहन ही था, मोहन कैपिटल अकाउंट 600 रुपये कमीशन का, ठीक है, तो 600 मोहन पार्टनर डिसोल्यूशन 600 नहीं, ये तो 2,000,
नाम एक ही है इसीलिए इसका एक ही पड़ गया। ओके, ये आपका क्या है, मोहन वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म वाज आस्क्ड टू लुक इनटू अ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म फॉर विच ही वाज अलाउड अ कमीशन 2000। ओके, तो ये 2000 होगा। ओके, नंबर डी, मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू 50,000। ठीक है, बुक वैल्यू से क्या काम है, टेकन बाय क्रेडिटर, एक क्रेडिटर ले लिया ऑफ द बुक वैल्यू 40,000 इन सेटलमेंट। सेटलमेंट आ गया मतलब, सेटलमेंट आ गया इसका मतलब बस अब बाकी वो देना कुछ नहीं है पैसा, है कि नहीं, ये तो आपको पता है, आपने 11 में पढ़ा है। सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट आने का मतलब खत्म, लेनी देनी खत्म, अब इतना में ही सलट गया ये। तो मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू 50,000 रुपये का था, टेकन बाय क्रेडिटर ऑफ बुक वैल्यू 40,000। ठीक है, तो 10,000 तो एक्स्ट्रा ही हो गया, है कि नहीं, इन सेटलमेंट तो 10,000 और देने का नहीं है। ओके, तो इसका कोई एंट्री नहीं होगा, है कि नहीं। जैसे पहले वाला में तो देना था ना, 12,000 का आपने, जैसे मैंने पहला वाला जो करवाया था, ओके, उसमें क्या था, उसमें 22,000 का क्रेडिटर था, 12,000 रुपया पार्शियल पेमेंट ऑफिस ड्यू। तो वो तो आपका मशीन कितना का, 12,000 रुपये का वैल्यूएशन मशीन, बाकी 10,000 बच गया तो 10,000 दे दिया। लेकिन इसमें, इस केस में क्या हो रहा है, ये डी नंबर में, मैं यहीं पे बताता हूँ, डी नंबर वाले केस में क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 के डी नंबर में, कि मोटर कार जब का वैल्यू था बुक वैल्यू 50,000, एक क्रेडिटर ने लिया है जिसका ऑफ द बुक वैल्यू 40,000 और उसको देना भी नहीं है, सेटलमेंट हो गया। ये जो सेटलमेंट वर्ड लिख दिया ना, तो इसी के कारण इसका कोई एंट्री होगा नहीं, तो नो एंट्री फॉर रिकॉर्डेड एसेट टेकन बाय क्रेडिटर। ओके, कोई एंट्री नहीं होगा। ओके, तो डी का नो एंट्री। ओके, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। और करते हैं, और कुछ करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा करें, थोड़ा अलग करते हैं, क्वेश्चन 5 करते हैं, देखते हैं क्या है। पास्ट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए 10,000, ठीक है, एंड पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ आलोक। अच्छा, आलोक के बिहाफ पे, मतलब कोई पार्टनर के बिहाफ पे फर्म पे कर रहा है, ए पार्टनर विथ हुम इट वाज एग्रीड एट 7500। अच्छा, उसके साथ एग्री हुआ था 7500 का। ठीक है, तो ये आपका एक ही एंट्री में हो जाएगा। ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 रुपया, ठीक है, आप ये याद रखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना था, 10,000, एंड पेड बाय द फर्म, फर्म पे कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ आलोक ए पार्टनर विथ हुम इट वाज एग्रीड एट 7500। अच्छा, तो सीधा बात है, सिंपल ए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस तो हो ही रहा है, तो रियलाइजेशन तो डेबिट हो गए। ठीक है, उसके बाद फर्म के बिहाफ पे आलोक पे कर रहा है, सॉरी आलोक के बिहाफ पे फर्म पे कर रहा है। ओके, तो उल्टा हो जाएगा, फर्म के बिहाफ पे ये पे करता है कोई पार्टनर, तो पार्टनर क्रेडिट किया जाता है, अब पार्टनर को डेबिट करेंगे, आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, अब जर्नल एंट्री देखना, मैंने समझा दिया है, टू बैंक, बैंक में 10,000 रुपये चला जाएगा, है कि नहीं, रियलाइजेशन 7,500 और आलोक का 2,500। ओके, 7,500 तो दिया ही है, ये माइनस करके हम यहाँ पे 2,500 लिख सकते हैं। ओके, नंबर बी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 5,000, इट वॉज एग्रीड दैट द फर्म विल बियर 2,000 एंड बैलेंस बाय रविंदर। अच्छा, अब रविंदर देगा, देखना आपके क्रेडिट हो जाएगा, अब रविंदर दे रहा है ना, तो अब ये क्रेडिट होगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, आलोक कैपिटल को डेबिट किए, यहाँ रविंदर दे रहा है, वो उसको क्रेडिट करेंगे पार्टनर, तो देखो कैसे होगा। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो होगा ही, क्योंकि एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। ओके, टू रविंदर, सबसे पहले तो यही लिख लो, रविंदर्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक, ये तो हो गई अकाउंट। अब देखो कितना था रियलाइजेशन, खर्चा कितना था टोटल, 5,000 रुपया। इट वॉज एग्रीड दैट द फर्म विल बियर 2,000, फर्म 2,000 देगा, है ना, तो फर्म मतलब बैंक 2,000 और रविंदर 3,000, है क्या। नंबर सी, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस
तो दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000, 10,000 रुपया डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेर पेड बाय अमित। अमित पे कर रहा है, तो पे कर रहा है अमित, पे कर रहा है मतलब ये क्रेडिट होगा ही, याद रख लेना। जो पे करेगा ना पार्टनर, उसको क्रेडिट कर देना। ओके, तो टू अमित कैपिटल अकाउंट, तो टू में तो अमित आएगा, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। बस इसमें तो कुछ है ही नहीं झोल, इसमें सीधा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, 10,000। अमाउंट से मतलब नहीं है, अमाउंट तो एग्जाम में आपको 10 लाख भी दे देगा, है कि नहीं, हमें इससे मतलब है। ये आपका आ गया तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, एक और करें क्या, कौन सा करें? ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें और आपको अच्छे से समझ में आएगा बहुत कुछ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एक्स एंड वाई आफ्टर द वेरियस एसेट अदर देन कैश एंड आउटसाइड लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। है तो नंबर ए सेल ऑफ एसेट, बी पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो एक एक करके हम लोग एक एक करके जर्नल एंट्री करना है कि जर्नल एंट्री तो करना है कि नहीं। तो चलो, सबसे पहला क्या है, सेल ऑफ एसेट। क्या होगा एंट्री, आप ही बोलो, है कि नहीं। सेल ऑफ एसेट होने से कैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम या गेन, बिकॉज रियलाइजेशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, है कि नहीं। तो एसेट सेल करने से पैसा आ रहा है तो हमारा फायदा है, इनकम हो रहा है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। नंबर बी, नेशन तो मैं नहीं लिख रहा हूं, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी पे कर रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है कि नहीं। अच्छा, ये अमाउंट तो रह गया 50,000। अमाउंट तो कुछ भी हो सकता है, 50,000 की जगह एग्जाम में आपको 5 लाख भी दे देगा। ओके, 10,000 10,000 समझ में आया ये, क्योंकि लायबिलिटी पे हो रहा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, तो एक्सपेंसेस हो रहा है तो रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। आप बस ध्यान रखना, रियलाइजेशन को डेबिट करें या क्रेडिट करें, इस मुद्दे पे रहना आप। और रियलाइजेशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका ए कमीशन। हाँ, ये देखो, ए कमीशन ऑफ 5% अलाउड टू एक्स ए पार्टनर ऑन सेल ऑफ एसेट। एसेट बिकवा दिया तो उसको 5% कमीशन मिलेगा उस पे जो चीज बिकवाया है। तो क्या बिकवाया है, एसेट बिकवाया है। कितने का, एसेट कितने का था, पहले बार में दिया हुआ ए में एसेट था 50,000 का, तो 50,000 का 5% कितना होता है, 50,000 का 5 5 जा 25, 2500 होगा, 5% 2500। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स के कैपिटल से बढ़ जाएगा, है कि नहीं। इसको आ रहा है ना, क्रेडिट करेंगे, है कि नहीं, कैपिटल इसका क्रेडिट कर देंगे, अपने आप बढ़ जाएगा। तो 5% कमीशन, ये मैं लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, टू मिस्टर एक्स ऑन सेल ऑफ एसेट ऑफ 50,000, 2500, ठीक है। नंबर डी नंबर क्या कहता है देखते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वेर 15,000, द फर्म हैड एग्रीड विथ अमृत टू रिम्बर्स हिम 10,000। चलो बहुत बढ़िया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15,000 है और फर्म ने ये एग्री किया है कि रिम्बर्स कर देगा किसको, अमृत को, कि 10,000 रुपये उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका एक एंट्री भी होता है और इसका डबल एंट्री भी होता है, मतलब 2 एंट्री करके भी आप आंसर दे सकते हो या फिर एक ही एंट्री में आप इसको कर सकते हो। तो मैं दोनों एंट्री करके बता देता हूँ। ओके, ए का नंबर, डी का नंबर 1 आप एंट्री करना है। सबसे पहले तो कितना आ रहा है, रिम्बर्समेंट, 10,000 रुपये का रिम्बर्स हो रहा है, ठीक है। तो पहले अमृत के कैपिटल में 10,000 रुपये चला जाएगा, है नहीं। फर्म ने वादा किया है कि मैं आपको, आप खर्चा करो, मैं आपको 10,000 रुपया रिम्बर्स कर दूंगा बाद में। तो क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस हो रहा है, देना पड़ रहा है अमृत को, है कि नहीं, फर्म की तरफ से देखना। तो अमृत कैपिटल अकाउंट, अमृत कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि इसके अकाउंट में 10,000 रुपया आ रहा है, ठीक है। उसके बाद
डी का ही नंबर सेकेंड एंट्री हो जाएगा, या फिर मैं पीछे लिख देता हूं। ओके, अभी खत्म नहीं हुआ है, डी का ही दूसरा एंट्री होगा। ओके, अमृत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये क्या चीज का एंट्री, खर्चा कितना है 15,000 है कि नहीं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और अगर आपको मन है कि आप दो एंट्री ना करके एक ही एंट्री करो, तो आप इसको कैसे कर सकते हो। देखो, आपका आंसर होगा डी का ही। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट अमृत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब अमाउंट कैसे, सबसे पहला बात तो इधर आ जाएगा 15,000 खर्चा हो रहा है कि नहीं कैश में। अब इसमें क्या अमाउंट होगा, है कि नहीं। सबको पता है 10 होगा और 5 होगा, लेकिन किस में 10 होगा किस में 5 होगा, देखना ऐसे देखना आप। अमृत के अकाउंट में 10,000 रुपये पहले क्रेडिट कर दिया, है कि नहीं, क्रेडिट कर दिया अमृत के अकाउंट में 10,000। उसके बाद उसके अकाउंट से 15,000 डेबिट कर दिया, है कि नहीं। तो समझ रहे हो, 10,000 रुपया क्रेडिट और 15,000 रुपया डेबिट, तो इसका मतलब है 5,000 रुपया डेबिट, है कि नहीं। तो अमृत का 5,000 रुपया डेबिट रह गया और बाकी 10,000 आप इसमें लिख देना। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान है। अभी तो हम लोग जर्नल एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद अकाउंट करेंगे, अकाउंट बनाएंगे। ओके, नंबर ई, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 10,000। बहुत ही अच्छा, खर्चा हो रहा है, खर्चा होने से रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। बस खर्चा हो रहा है, ये सब क्या खर्चा, फिर सेल, ये सब का कोई एंट्री अभी बहुत ही आसान है। जेड, ए डेटर, चलो जेड नाम का एक डेटर था, हुज अकाउंट ऑफ ₹6,000 वाज रिटर्न ऑफ, जिनका अकाउंट हमने क्लोज कर दिया था 6,000 रुपये वो देना था उसको। मतलब हम लोग, मतलब फर्म पाता था, एक डेटर से फर्म पाता था 6,000, उसका अकाउंट बंद कर दिया। ये सोच लिया फर्म ने कि ये जेड जो है ना, ये पैसा देने वाला है नहीं, बंद करो इसको बैड डेट मान लिया था। अचानक ये कहीं से आया और 60% दे दिया, जो भी 6,000 का 60% ये अचानक घूमते घूमते आके दे दिया। अच्छी बात, कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो 60%, 6,636, 3600 है कि नहीं। आप नेशन लिख सकते हो, इसका भी मैं लिख देता हूँ 60% ऑफ द बैड डेट अगेंस्ट जेड एंड ओल्ड डेटर नाउ रिकवर्ड, ठीक है। एफ हो गया। एफ के बाद आते हैं जी पे, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 10,000, रियलाइज्ड एट 150, उसको रियलाइज हुए 150 में किए हैं, तो 10,000 का 150%, सीधा बात है 15,000। इसमें क्या सोचना है, तो कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 15,000, 10,000 का 150% होता है 15,000, GH। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000, ठीक है। द फर्म हैड एग्रीड विथ कृष्णा ए पार्टनर टू रिम्बर्स हिम अप टू 7,500। ओ, सेम एंट्री, सेम एज डी, पर यहाँ हिंट भी दे दिया है। हिंट क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 7,500। ओके, मतलब अप टू 7,500 ही मिलेगा रिम्बर्स, बस खेल खत्म। मतलब आपको थोड़ा सा अलग एंट्री करना है, अलग मतलब क्या, एक ही एंट्री में खत्म कर देना है। ओके, कि रियलाइजेशन अकाउंट को 7,500 बोला है ना, बस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट इसको बोला गया है 7,500 में खत्म करना, टू कृष्णा कैपिटल अकाउंट। ओके, 7,500 ये हिंट दिया हुआ इसलिए हम लोग कर रहे हैं। अगर नहीं देगा तो आपको जो डी नंबर है, कहाँ गया, जो डी नंबर है उसी तरीके से आपको करना है। ओके, ये रहा डी नंबर। डी का 2 एंट्री होगा, एक ये और एक ये, और अगर आप सिंगल एंट्री करना चाहते हो तो ये एक में हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इससे भी अच्छा क्वेश्चन
हम लोग करेंगे, पर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।